हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं जो किड्स पजामे होते हैं ना, उनकी कटिंग। तो देखिए, उसके लिए मैंने मेरे बेटे की छोटी पजामी है, ये ले ली है मेज़रमेंट के लिए। अगर आप चाहो तो बेबी की मेज़रमेंट से भी कट कर सकते हो, बट मैंने मेरे बेटे की पजामी ले ली, वो मेज़रमेंट नहीं देने वाला मुझे। तो देखिए, आप इस तरह से देखो, ये बंद पार्ट है तो आपको इसे भी बंद पार्ट की तरफ रखना होगा। और देखिए, इस तरह से आप इसे ले लीजिए। ये कपड़ा मेरा देखो ऊपर नीचे हो रहा है, तो पहले आप इसे बिल्कुल सीधा इस तरह से कर लीजिए। कपड़ा आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका कपड़ा। और ये देखिए, इस तरह से ये आपको इस तरह से इसे रखना है। और हमें देखो यहाँ पे कम से कम हम 1 या 1.5 इंच मार्जिन ऊपर छोड़ेंगे, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। ये तो फोल्डेड है, बट हमें इसे फोल्ड करना होगा, तो हम इसके लिए 1.5 इंच ऊपर मार्जिन छोड़ देते हैं। ये देखिए, इस तरह से 1.5 इंच। ये इलास्टिक अगर पतली है तो आप 1 इंच भी छोड़ सकते हैं, 1 इंच छोड़ देते हैं। चलिए हम, ये देखिए, ये हो गया हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल फिक्स यहाँ पे लाइन जो आपने ड्रॉ की ना, इसके पास आपको अपने बच्चे का पजामा या जो भी आप बनाना चाह रहे हो, शॉर्ट्स या कुछ भी, वो इस तरह से आप बिल्कुल सेट करके इसके पास रख दीजिए। ये देखिए, अब देखिए, ये हमारे इस तरह से आ रहे हैं ना। आपको यहाँ पे इस तरह से मार्क करके इस वाली लाइन को ना बिल्कुल सीधा ड्रॉ करना है, क्योंकि इसमें तो इलास्टिक है, इस वजह से ये छोटा हो गया। हम तो इलास्टिक लगाएंगे, तो हमें ये बिल्कुल स्ट्रेट मार्क करना होगा इस तरह से। और इसे देखिए, यहाँ से इस तरह से शेप दे दीजिए। जब इसमें इलास्टिक लग जाएगा ना, तो देखिए ये कपड़ा सिकुड़ के बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा। और ये नीचे का, अब नीचे भी आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा, क्योंकि हम इसमें फोल्डिंग देंगे, तो यहाँ भी हमें 1 इंच मार्जिन हम लेके चलेंगे फोल्डिंग के लिए। आप जितने भी चौड़े बॉटम रखना चाहते हैं ना, देखिए, जितना भी चौड़ा आप बॉटम रखना चाहते हैं वो उतना रख लीजिए। और फिर इस वाले मार्क को आप सिंपली जैसे इसमें ये कर्व आ रहा है ना, ऐसे ही ले जाते हुए देखिए इस तरह से आप इस पर मिला दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये 4 फोल्ड में है फैब्रिक। देखिए, ये 2 हो गए और ये 3 4, इस तरह से आपको 4 फोल्ड में ही रखना है फैब्रिक। देखिए, सिंपल कटिंग है, बिल्कुल सिंपल कटिंग है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। आपको जहाँ पे आपने ड्रॉ किया है उसे बस आप कट कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिना में आने वाला है। और इसे यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा रखना है, इसलिए इसे हम इस वाले पार्ट को भी कट कर देते हैं, क्योंकि ये मेरा ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ से फैब्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे इस तरह से 2 पैर आ जाएंगे। देखिए, ये एक निकलेगा, ये एक में हो जाएगा इस तरह से। ये वाला देखिए, इस तरफ रख लेते हैं। और ये वाला देखिए, इस तरह से, ये इस तरह से हमारे आएंगे। अब हमें करना क्या है, इस वाले पार्ट को आपको ऐसे रखना है, और दूसरे वाले पार्ट को भी आपको इसके ऊपर इस तरह से रखना है। ठीक है, सीधी तरफ जाएगा, अंदर की तरफ। ये अंदर सीधा साइड है, और उल्टा साइड आपका ये ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, और बस आपको ये वाला क्रॉच वाला एरिया इस तरह से सिल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने ये साइड वाला जो सीम थी हमारी क्रॉच वाला, वो स्टिच कर लिया है। अब देखिए, हमें क्या करना है, अब हमको ना ये अपना टॉप वाला पार्ट है, यहाँ हमको लगाना है इलास्टिक।
तो इसके लिए आप बच्चों की बना रहे हैं तो आप बिल्कुल पतली वाली जो इलास्टिक आती है, 1/2 इंचेस वाली जो आती है, देखिए इस टाइप तरह की आती है, आप वही यूज़ करें। अगर ज़्यादा मोटी इलास्टिक आप यूज़ करोगे तो फिर बच्चे को गड़ेगा। अब आपको इलास्टिक लेनी कैसे है, जितनी भी आपके बच्चे की कमर है ना, आप उसे मेजरमेंट कर ले लीजिए, कमर का मेजरमेंट ले लीजिए, उसमें से 3 या 4 इंच आप कम करके फिर आप ये इलास्टिक लीजिए। जैसे अगर आपके बच्चे की वेस्ट अगर 20 है तो आपको 16 इंच का इलास्टिक लेना है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से इलास्टिक कट कर लिया। अब आप देखिए क्या करना है, आपको इस तरह से इसे पूरा राउंड शेप में ना ऐसे ट्विस्ट नहीं आना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए इलास्टिक, बिल्कुल सीधा इलास्टिक लेके देखिए इसकी दोनों एजेस है ना, इसको इस तरह से पकड़ के सिल लीजिए। इससे ना आपका इलास्टिक घूमेगा नहीं। मतलब कभी कभी होता है ना कि बच्चे इलास्टिक बनाया और घूम गया, इलास्टिक कभी नहीं घूमेगा। आप इस तरह से ट्राई करके देखिएगा और इसे आप अच्छे से पक्का कर लीजिए 2-3 बार स्टिचिंग करके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। अब देखो आपको क्या करना है, ये हमारा एक साइड का जॉइंट है, इसे आप इस तरह से खोल लीजिए और उसके बाद एक फोल्ड ऐसे दे दीजिए और आपको आपका इलास्टिक ना यहीं रखना है। ये देखिए इस तरह से, और ये इस तरह से इलास्टिक के पास, और बिल्कुल इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल पास पास में आपको सिलाई करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप मशीन ना इलास्टिक के ऊपर ना लगा दें, ठीक है। और देखिए इस तरह से राउंड शेप में हमने इसको रख लिया। अब देखिए आप इसे यहाँ रख लीजिए अच्छी तरह से, एक बार इसे यहाँ पे सिक्योर कर लीजिए। अब देखिए ये हमारी ना राउंड शेप में है इलास्टिक, तो ये ना घूमती जाएगी, मतलब आपको देखना, मैं करके बताती हूँ, वैसे नहीं समझ में आ रहा होगा आपको। ये देखिए अब इसको आप वापस ऐसे ले लीजिए, ये आ गई। इससे ना आपका इलास्टिक मुड़ेगा नहीं, कभी भी आपका इलास्टिक ना मुड़ेगा नहीं, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने इलास्टिक डाली और ये देखिए बिल्कुल सीधा इलास्टिक आया, आप इस तरह से देख सकते हैं इसको। ये बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा, इसकी आप टेंशन मत लीजिए कि इलास्टिक हम करेंगे तो देखिए बिल्कुल सीधा है, आपको दिख भी रहा होगा, कहीं से भी इसमें देखो मुड़ाव नहीं है। अब देखिए आपको करना क्या है, अब हमें सिंपली इसके नीचे के बॉटम भी फोल्ड कर लेने हैं। ये देखिए एक बार इसको इस तरह से मोड़ना है, पतली पतली फोल्डिंग ही दे रही हूँ मैं, अगर आप चाहो तो ज़्यादा बड़ी भी दे सकते हो, बट मैं पतली पतली ही बॉटम रखती हूँ। आप ज़्यादा बड़े रखना चाहते हो तो ज़्यादा फोल्डिंग कर लीजिए। सिंपली बॉटम फोल्ड करने हैं। मैं वाइट कलर का कुर्ता बना रही हूँ, ये मेरे बेटे के होली के लिए बना रही हूँ मैं इसकी कुर्ते की भी स्टिचिंग बताऊँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कुर्ता बनाना सीखना चाहते हैं तो। देखिए ये सिंपली देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है। सेकंड वाला भी मैं इसी तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने सिंपली इसके बॉटम को देखो फोल्ड कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके बॉटम में लगाने वाली हूँ इलास्टिक, क्योंकि मैं इसे थोड़ा अफगानी स्टाइल वाला पैंट वाला लुक देना चाहती हूँ। ये मैं मेरे बेटे को होली पे पहनाना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ा इसको इन्हेंस करने के लिए मैं लगा रही हूँ ये इसमें इलास्टिक, जिससे ये थोड़ा अफगानी स्टाइल लुक देगा। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इससे स्किप कर दीजिए और बस सिंपली आप इसे यहाँ से फोल्ड करके देखिए इस तरह से आप अपने बेटे का बॉटम का मार्क कर लीजिए यहाँ पे और इसे सिंपली से स्टिच कर दीजिए, आपका पैंट बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बट मैं इसमें इलास्टिक लगा रही हूँ। ये फ्रेंड्स, अगर आप इलास्टिक लगाना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ कैसे लगानी। देखिए ये इस तरह से आपको इलास्टिक लेनी है और ये जो हमने फोल्डिंग दी थी, देखिए इसमें गैप है थोड़ा सा मैंने, अब इसे आप देखिए इस तरह से इसके अंदर डाल दीजिए। छोटी वाली पिन ही इसमें जाएगी, क्योंकि देखिए फोल्डिंग में गैप कम ही लिया है मैंने, क्योंकि इलास्टिक मेरा पतला है तो ज़्यादा गैप कर रखने की ज़रूरत नहीं है, पतली पतली फोल्डिंग ही रखी है मैंने। देखिए इस तरह से मैंने पिन की हेल्प से मैं इसे, और देखिए यहाँ पे ही आ गई है, तो अब आप इसे ये देखिए हेड पिन की हेल्प से यहाँ पे सिक्योर कर लीजिए ताकि यहाँ से निकले ना। और बस बाकी की भी हम इसमें इस तरह से डाल देंगे। देखिए इस तरह से आ गई, और यहाँ भी मैं इसे सिक्योर कर देती हूँ हेड पिन की हेल्प से, ताकि ये इधर उधर ना भागे, निकल जाएगा तो फिर हमें वापस डालना पड़ेगा।
अच्छी तरह से सिक्योर कीजिएगा इसे। ये देखिए इस तरह से हो गया। देखिए ये थोड़ा सा जो हम इसके देखिए इस तरह से इसके बॉटम्स आएंगे, इलास्टिक वाले बॉटम बोल सकते हैं। अगर लास्टिक नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर दीजिए। अब देखिए इसका अगर आप लास्टिक डालेंगे और नहीं डालेंगे, दोनों ही कंडीशन में इसे स्टिच करने का प्रोसीजर है वो सेम ही रहेगा। मैं इलास्टिक के साथ कर रही हूँ, अगर आप इलास्टिक नहीं डालते तो बिना इलास्टिक के भी आपको इसी तरह से इसे फोल्ड करना है। आपको अपने बॉटम मार्क कर लेना है, जहाँ पे भी आपके बच्चे का बॉटम आता है वो आप मार्क कर लीजिए। तो देखिए इसे इस तरह से रख के और यहाँ पे अच्छी तरह से इसे पक्का कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब बस इसे देखिए इस कपड़े को इसके पास बिल्कुल बराबर सा रखते हुए, यहाँ से बराबर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये आगे निकल रहा है ये पीछे निकल रहा है, ऐसे नहीं करना है आपको। बिल्कुल इसके पास इस तरह से बराबर रखते हुए और बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई लगा रही हूँ मैं, क्योंकि इसको मैं अफगानी लुक में बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ से थोड़ा लूज़ रहेगा। अगर आप सिंपल ट्राउज़र बनाना चाहते हैं तो आप अपने मार्क फिटिंग के अकॉर्डिंग आप इसे बना लीजिएगा। तो यहाँ भी आपको इसे अच्छी तरह से और देखिए इस पूरे पे आप डबल सिलाई चला लीजिए ताकि ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाए, खुले ना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका फाइनल लुक। ये इसके हमने बॉटम्स इस तरह से फोल्ड कर लिए। देखिए इलास्टिक वाले हो गए हैं ये देखिए। और देखिए इसका इलास्टिक भी बिल्कुल सीधा आया है, कहीं से भी इसका इलास्टिक में मोड़ नहीं मुड़ा है। ये बिना मियानी वाला बनाया है मैंने। इसका ऊपर का कुर्ता भी हम बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना प्लीज़। थैंक यू।